एक और बड़ी खबर कहा जा सकता है कि लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। जैसे अजीत डोभाल दिल्ली के साउथ ब्लॉक से रवाना हुए, काफी देर से एक बड़ी बैठक, बड़ा मंथन चल रहा था। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो साउथ ब्लॉक से रवाना हो गए। साउथ ब्लॉक जो है गृह मंत्रालय का क्षेत्र माना जाता है, गृह मंत्री का ऑफिस है वहां पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही कई बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के बीच में बड़ी बैठक हुई। एक लेटर, ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अजीत डोभाल साउथ ब्लॉक से निकलते हुए तस्वीरें। एक बड़ी बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल वो काफी देर से एक बड़ी बैठक कर रहे थे पहलगाम आतंकी घटना को लेकर, और लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार ताबड़तोड़ फैसले भी लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे पस्त होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कुछ बड़ी तस्वीरें जो साफ तौर पर कहती हैं कि बड़ा एक्शन की तैयारी चल रही है। और जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री तय करें कि अगर उनके राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक है तो उसको पकड़ा जाए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो एक्शन भी शुरू कर दिया है। अलग अलग शहरों और जिलों में भी तलाशी की जा रही है। ये एक बड़ी खबर, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर भारत से बात की है। सऊदी अरब की यात्रा में पीएम मोदी थे और इस यात्रा को छोड़कर पीएम मोदी को वापस आना पड़ा था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी जानकारी। उनके साथ फोन पर बातचीत हुई है और कहा जा सकता है कि दुनिया भर के सभी देश जो पहलगाम की आतंकी घटना घटित हुई है, इसको लेकर भारत के साथ हमेशा खड़े रहे। चाहे हम अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, सऊदी अरब ने उस समय भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि ऐसे आतंकी संगठनों को, ऐसे आतंक के आकाओं पर करारा प्रहार करने की जरूरत है। और सभी दुनिया के देश जो है वो भारत के साथ खड़े। पहलगाम आतंकी हमले और इसके सीमा पार संबंधों पर चर्चा भी हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी जानकारी दी है कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने साफ तौर पर बात की है पीएम मोदी से और काफी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि दुनिया भर के सभी देशों का समर्थन जो है वो भारत को मिल रहा है कि अब ये एक आखिरी कील ठोकनी है आतंक पर, आतंक के आकाओं पर, और खासतौर से पाकिस्तान। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर भारत से बात की है और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यह जानकारी दी है कि काफी लंबी वार्ता हुई है और सीमा पार मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई कि आखिर किसी भी देश में कोई आतंकी घटना घटती है तो उसके जो तार है पाकिस्तान से क्यों जुड़ते हैं। पीएम मोदी भी लगातार कहते रहे कि कोई भी आतंकी घटना हो उसका जो सूत्र है, उसका जो कहा जा सकता है कि तार है, वो सीमा पार से जुड़ते हैं। इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार सभी दुनिया के सभी बड़े देशों का समर्थन जो है वो भारत को मिला और भारत को एक कहा जा सकता है कि कहा गया है कि अब आतंक से किनारा कर लेना है, कि आतंक के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई छेड़नी है जो आतंक की कमर टूट जाए। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने डाला है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री से एक लंबी चर्चा, एक लंबी वार्ता हुई है। 2 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी गए थे, लेकिन जैसे ही पहलगाम की आतंकी घटना होती है, पीएम मोदी वो 2 दिवसीय जो महत्वपूर्ण दौरा था छोड़कर भारत आते हैं और लगातार बैठकों का दौर जो है जारी। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी। आज ही शाम को केंद्रीय गृह सचिव ने भी राज्य के अलग अलग राज्यों के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव, उनसे भी बात की है। बस कहा जा सकता है कि पहलगाम की इस आतंकी घटना को लेकर हर छोटे बड़े मुद्दे पर बात की जा रही है। सिंधु जल समझौते को लेकर लेटर भी भेज दिया गया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। 20% का अधिकार रखता है भारत पानी रोकने को लेकर, और जब अगर भारत पाकिस्तान का पानी रुकता है तो आप समझिए कितनी बड़ी तबाही, खाद्य संकट से जूझेगा। कई बड़ी चेतावनियां भारत तो ताबड़तोड़ फैसले नहीं रहा, लेकिन आईएमएफ की बात करें, कई बड़ी एजेंसियों की बात करें, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान का रुपया जो है आने वाले दिनों में बहुत नीचे जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी बड़ी चेतावनी जारी की है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक लगातार दवाई थी तुलसी गबार्ड, तब आतंकवाद को लेकर, नक्सलवाद को लेकर कई बड़ी बैठकें हुई थी। यह भी आप समझिए कि लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका की बात करें तब से आए, तो आतंकवाद को लेकर दुनिया के सभी देश मुखर हैं, एक स्वर में इसका विरोध करें कि कोई भी देश अब आतंकवाद को सहना नहीं चाहता। और शायद इसीलिए सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री, उन्होंने
बड़ी बात की। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण इस्लामी आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम मोदी और भारत के सभी लोगों के साथ हैं। हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले को लेकर जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका समर्थन करते हैं। इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द का प्रयोग किया, यह पहली बार नहीं है। कई बड़े देशों के बड़े अधिकारी जो हैं, सुरक्षा के जो बड़े अधिकारी, उन्होंने इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और पहलगाम का में कहा जा सकता है कि उसका जो पलटवार है बहुत जल्द होगा। तो न्यूज़ 360 में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।